एक्सरसाइज 8.1 देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज से हर एक साल परीक्षा कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। कितना नंबर? 5 नंबर के। तो बोर्ड पर ध्यान देना है। सवाल नंबर हम लोग कितना देखते हैं? 1। देखो सवाल नंबर 1 क्या बोल रहा? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, एक त्रिभुज एबीसी बनाना है। क्या बनाना है? एबीसी बनाना है जिसका कोण 20 समकोण होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए बाबू? समकोण होना चाहिए। तो समकोण पर कितना होना चाहिए बाबू? ये बी। आप सवाल रहा है ए और सी का, और किसी बच्चा को मन रहेगा सर यहाँ धर सकते हैं, हाँ बाबू धर सकते हैं। और किसी बच्चा को मन रहेगा सर यहाँ ए धर सकते हैं, तो धर सकते हो। अगर ए यहाँ धर दिए तो सी यहाँ धरना पड़ेगा, क्योंकि एबीसी बनाना है। क्या बनाना है बाबू? एबीसी। आगे बोल रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। जो ए बी देख रहे बाबू, इसका मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। आगे बी सी बराबर, ये बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो बोल दिया निम्नलिखित का मान निकालिए। 1 नंबर में साइन ए कोमा है कॉस ए, 2 नंबर में है साइन सी कॉस सी। आप ध्यान दो बोर्ड पर, बताए थे बाबू तीनों भुजा पता होना चाहिए, लेकिन देखो तो ये पता है, ये पता है, ये पता है नहीं। तो तीनों भुजा पहले पता होना चाहिए। अब तीनों पता कैसे करेंगे? तो पता करेंगे बाबू पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे पता कीजिएगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो गया बाबू। कर्ण, कर्ण तो होता है समकोण के सामने वाली, तो कर्ण तो निकालना है। स्क्वायर बराबर लंब, लंब के मान कितना बाबू? 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार के मान कितना? 7, तो 7 का स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर बराबर निकल गया। 24 का वर्ग कितना? 576। 7 के वर्ग बाबू 49। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, देखो सेम साइन जुड़ता है, यानी इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, इस प्लस सेम साइन क्या होगा? वो जुटेगा, तो जुड़ेगा तो कितना होगा? 625। अब कर्ण के मान निकालिएगा ने, तो कर्ण क्या अकेला छोड़ना है, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जब स्क्वायर हटाइएगा ने तो हो जाएगा रूट में 625, यानी कर्ण बराबर 625 का वर्गमूल कितना आएगा? तो बोलिएगा सर आ गया 25। कितना गया बाबू? 25। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दो बाबू, हम बता चुके थे, अगर जिस बच्चा को पता नहीं है तो फिर से जान जाइए एक बार और। तो ध्यान दो बाबू कि और कोई समकोण त्रिभुज रहे, कोई समकोण त्रिभुज रहे, इसका भी नाम दे बाबू एबीसी। हम लोग के पता है, सबको पता है। क्या पता है बाबू? अभी बताए तो पता होगा ही कि समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। समकोण के सामने वाला क्या होता है? कर्ण, यानी कर्ण फिक्स है, कर्ण फिक्स है। इसका लंब आधार बदलते रहेगा। लंब आधार क्या होता है बाबू? बदलते रहता है। अगर ए के लिए बात करेंगे बाबू, बोलेंगे कि कोण ए के लिए लंब कितना है, तो जिस कोण के लिए बात करेंगे ना बाबू, उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। ए के लिए लंब की बात कर रहे हैं, तो ए के लिए लंब कितना हो गया? बीसी। और बोलेंगे बाबू सी के लिए लंब कितना है, तो सी के सामने वाला भुजा कौन है, तो बोलिएगा सर ए बी है। तो ए बी क्या हो जाएगा? वो लंब हो जाएगा। हाँ, ए बी लंब हो जाएगा। किसके लिए? सी के लिए। अगर पूछेंगे अगर ए के लिए आधार कितना होगा, तो ए के लिए बात करें बाबू, तो ए के लिए इस कोण के लिए बात करें, इसके सामने दिया तो लंब हो गया, तो ए के लिए आधार कितना होगा? ए बी होगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है। और पूछेंगे बाबू सी के लिए आधार कितना होगा, तो सी के लिए बात किया जाए बाबू, तो इसके सामने तो लंब हो गया, आधार कितना हो जाएगा? तो बीसी हो जाएगा। अच्छा, और बोलेंगे बाबू अगर ये एंगल का नाम धर दिया थीटा, थीटा के लंब कितना है, तो बोलिएगा सर थीटा के लिए बात करें तो थीटा के सामने यही नहीं, तो लंब ये हो जाएगा 20। यानी अगर थीटा के लिए आधार बोलेंगे तो थीटा के लिए तो लंब हो गया, आधार कितना हो जाएगा? ए बी। अगर वही इसी प्रकार से अगर बोल देंगे बाबू कि अल्फा के लंब कितना होगा, तो अल्फा के लिए बाबू लंब कितना होगा, तो बोलिएगा सर
अल्फा की बात करें, अल्फा का सामने वाला भुजा कौन है, ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा बाबू, लंब हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। अगर अल्फा के आधार की बात किया जाए तो बी सी होगा। अब ध्यान दो बाबू, जो पूछ रहा है उस पर आते हैं। पूछा क्या चीज, अब इनको मिटा देते हैं। हाँ, पूछ रहा हम लोग के पास साइन ए कोमा कॉस है, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या है बाबू, कर्ण। तो एक के लिए लंब की बात करेंगे तो एक के लिए देखो, एक के साइन भुजा कौन है, तो बोलिएगा सर है 7। कर्ण, कर्ण तो निकाल चुके अभी हमने 25। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। अच्छा, एक के लिए आधार नहीं पूछ रहे हैं, तो एक के लिए तो लंब हो जाएगा। आधार कितना, 24, अब कर्ण चाहिए तो कर्ण कितना है, 25। ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 2, क्या है सवाल नंबर 2, साइन सी कोमा कॉस सी। अच्छा, साइन सी की बात करें, यानी साइन थीटा फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होगा, तो सी के लिए बोलेंगे लंब कितना है बाबू, तो सी के लिए बात किया जाए तो सी के सामने बजा ही नहीं, 24 हो जाएगा। कर्ण, कर्ण तो फिक्स है 25 कोमा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सी के लिए आधार कितना है, सी के लिए तो लंब हो गया, हमें आधार चाहिए, आधार कितना बाबू 7, और कर्ण कितना है 25। ये हो गया इसका आंसर। देखिएगा, बोल रहा सवाल नंबर 2, आकृति में, क्या है बाबू, आकृति में, आकृति में दे रखा है क्या चीज बाबू, देख लो पहले। आकृति कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, बोर्ड पर गौर करते रहना है। चलिए, आकृति दिया हुआ वो पी क्यू आर है। हाँ, पी क्यू आर कितना है, बोलिएगा सर 12 है। कितने बाबू, 12 सेंटीमीटर। और दिया है बाबू पी आर और कितना, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो बोला ने कि 10p माइनस कोट आर निकालना है, 10p माइनस कोट आर बराबर व्हाट पूछा है। तो बताए थे बाबू, सबसे पहले देखिएगा कि सब भुजा पता होना चाहिए। तो देखो, ये पता है बाबू, ये पता नहीं है, यानी समकोण के सामने वाला कर्ण पता है, और ये पता है, और ये पता नहीं है। तो बताए थे सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज के सब भुजा पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, भूलिएगा सर, इसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सेट करेंगे। तो बाबू पाइथागोरस प्रमेय पहले सेट कर लो। पाइथागोरस प्रमेय से तो जानवे करते पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, बोलिएगा सर, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण। अच्छा, कर्ण के मान कितना है, समकोण के सामने कितना है बाबू, 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब, लंब इसी का मान लिए, तो 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार तो निकालना है बाबू, आधार स्क्वायर। अब बात किया जाए तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, तब बोलिएगा सर 169 हो गया। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 प्लस क्या हो गया, आधार स्क्वायर। अब ध्यान दो, आधार के मान निकालना है ने, तो आधार का अकेला छोड़िएगा, 144 इधर लाना है। जब इधर या उधर करते बराबर के बाबू चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 169 प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 144। यहाँ बचेगा क्या चीज, तो आधार स्क्वायर। बोर्ड पर जब गौर करने वाली बात है, अलग अलग साइन है तो घटेगा, यानी इसका आगे प्लस है, इसका आगे माइनस है, तो घट के कितना देगा बाबू 25, इसका आगे प्लस रहेगा क्योंकि 169 बड़ी है, बराबर। यहाँ बचा क्या चीज, आधार स्क्वायर। अभी भी देखो बाबा आधार अकेला नहीं हुआ, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाइएगा तो बोलिएगा सर हो गया रूट, क्या हो जाएगा बाबू, रूट 25, यानी आधार बराबर 25 का रूट कितना आएगा, 5। कितना आ गया, 5। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। अब जिसका मान पूछा उसका फ्लो लगाते हैं। तो किसका मान पूछा, पूछा है 10p माइनस बाबू कोट आर, कोट आर। अब बोर्ड पर ध्यान दो, टेन थीटा, टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। तो 10p के लिए बात करें, वो लंब बटा आधार की बात करें, तो p के लिए लंब कौन हो जाएगा,
तब बोलिएगा सर पी के लिए लंब तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसका हम बात करें जिस कोण के लिए कहेंगे ना उसके सामने वाले लंब हो जाता है। तो पी के लिए लंब कितना हो गया वो क्यू आर। अभी जो निकाले हमने कितना निकाले हैं तो 5। हाँ पी के लिए लंब हो गया बाबू, तो पी के लिए आधार कितना होगा 12, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है बाबू, समकोण के सामने तो कर्ण, इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम लोग। माइनस कोट आर, तो कोट थीटा का होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आर के लिए आधार कितना है तो बोलिएगा सर आर के लिए तो बाबू ये लंब हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा है ये लंब हो गया। लेकिन हम लोग के आधार के ऊपर में जरूरत है, आधार तो ये ना हो गया वो क्यू आर, और अभी हमने आधार निकाले कितना बाबू 5 बटा लंब चाहिए, तो आर के लिए तो लंब ही हुआ 12। अब बात किया जाए तो बोलिएगा सर अलग अलग साइड में कैंसिल हो गया, कैंसिल हो कितना हो गया बाबू 0, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला सवाल पर बोर्ड पर ध्यान दो। सवाल नंबर हम लोग आगे कितने बाबू 3, कितना आ गए हैं 3 नंबर। सवाल नंबर 3 बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4। देखो बाबू साइन ए के मान दे, किसका मान दे है साइन ए के मान 3/4 दिया हुआ है। तो बोल दिया कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है, ठीक है। कॉस ए और टेन ए बराबर व्हाट पूछ दिया। तुम लोग के बताए थे कि पहले बाबू जिसका मान दिल रहेगा उसका फॉर्मूला लगाइएगा। तो बोलिएगा सर साइन ए के मान दे ले, किसका मान दे ले बाबू साइन ए का मान दे ले, यानी 3/4 दे ले साइन ए का मान। तो साइन ए के मान दे ले, साइन ए के फॉर्मूला लगाइएगा ने तो क्या होगा लंब बटा बोलिएगा सर होगा कर्ण। अब देखो लंब पता है कर्ण पता है, आधार इसका पता है नहीं, लंब पता है कर्ण पता, आधार इसका पता नहीं है, तो तीनों पता होना चाहिए। तो बाबू 2 चीज पता रहेगा तो तीसरा कैसे निकालते हैं तो बस पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो पाइथागोरस हम लोग प्रमेय यहाँ सेट कर देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस होगा आधार स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। कर्ण, कर्ण के मान कितना है बाबू तो कर्ण के मान देखो, कर्ण के सामने है कितना 4, तो हो जाएगा 4 का वर्ग, लंब 3 तो 3 का वर्ग हो जाएगा, आधार स्क्वायर। बोर्ड पर गौर करते रहिएगा, 4 के वर्ग कितना हो जाएगा तो बोलिएगा सर 16 हो गया, 3 के वर्ग 9 प्लस यहाँ होगा आधार स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान देते रहो, बोर्ड पर ध्यान देते रहो। आधार के मान निकालिएगा, आधार के ढकना है, 9 किधर लाइएगा तो 16 माइनस हो जाएगा 9, इन्हें बचेगा क्या चीज आधार स्क्वायर। अलग अलग साइन घटाइएगा ने तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचेगा आधार स्क्वायर। आधार के मान निकालना है, अभी आधार के लिए नहीं हुआ, स्क्वायर हटाइएगा ने इधर क्या हो जाएगा रूट में, क्या हो जाएगा रूट में, यानी आधार और रूट अंडर 7। अब जिसका मान पूछा उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो बोलिएगा सर हम लोग के मान पूछ दिया साइन ए का, नहीं कॉस ए का, किसका मान पूछा बाबू कॉस ए का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है तो कॉस का फॉर्मूला होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होगा तो आधार के मान कितना लाए हैं तब बोलिएगा सर लाए हैं √7 बटा कर्ण, कर्ण कितना है 4 है। चलिए एक आंसर हो गया और निकालना है टेन ए। तो टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है तो लंब बटा आधार होगा। तो लंब कितना है, लंब कहाँ तुम चल जाता है यहाँ है 3 है, और चाहिए आधार ने, आधार कितना लाए हैं √7 लाए हैं। ये हो गया इसका आंसर। आगे ध्यान दो सवाल नंबर कितना तो सवाल नंबर बोलिएगा सर 4 पर। सवाल नंबर 4 ध्यान दो, बहुत हल्का होने वाला है सवाल नंबर 4। तो सबसे पहले बाबू जिसका मान दिल रहेगा उसका फॉर्मूला लगाएंगे, फिर जिसका मान पूछेगा उसका फॉर्मूला। तो दे ले बाबू यदि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8, तो बोल दिया कि साइन ए और
सेक ए बराबर हुआ 8, क्या होगा निकालना है। अब देखो बाबू, सबसे पहले बताए हैं कि जिसका मान दिल रहेगा उसका फॉर्मूला, तो दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8। यहाँ एक चीज ध्यान दो ना, कोट थीटा होता है, 15 में फॉर्मूला थोड़े होता है। देखो कोट होता है, क्या होता है बाबू, कोट। तो बोलिएगा सर 15 हटाना पड़ेगा, तो हाँ हटाना पड़ेगा, कोट को यहीं पर रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो वो कोट किस प्रकार लिखा हुआ देख लो। तो कोट ठीक है, लेकिन 15 गड़बड़ है, 15 हटाना पड़ेगा। तो 15 हटाइएगा कैसे, तो सिर्फ 15 को नहीं हटाना है बाबू। तो 15 और कोट में देखो संबंध किसका है, तो बोलिएगा सर 15 और कोट के बीच संबंध कुछ नहीं का, तो यहाँ किसका संबंध है, तो गुना का। किसका है बाबू, गुना के। और गुना में इधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो न कोट अकेला है, तो गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। यानी कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। अब एक चीज पर ध्यान दो बाबू, जिसका मान दे लें उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा होगा लंब। आधार बटा क्या होगा, लंब। अब बोर्ड पर ध्यान दो, देखो आधार पता है, लंब पता है, एक चीज गायब है। क्या गायब है, तब बोलिएगा कर्ण गायब है। तो जो भी गायब रहेगा उसको कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय सेट कर दो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस होगा आधार स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान दो, कर्ण, कर्ण तो निकालना है, कर्ण स्क्वायर, लंब, लंब के मान कितना है 15, तो हो गया 15 का स्क्वायर। आधार, आधार के मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर निकल गया। देखो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, 8 के वर्ग कितना हो जाएगा 64, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, सेम साइन जुड़ता है। देखो 4 और 5 कितना हो गया 9, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और कितना रहेगा यहाँ पर 2। कर्ण के मान निकालिएगा नहीं, तो कर्ण के अकेला छोड़ना है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 289, यानी कर्ण के मान निकल गया। 289 वर्गमूल कितना आएगा बाबू, तो 17 आएगा। आप देखो जिसका मान दिल था उसका फॉर्मूला जब लगाए थे ने, तो दो ही चीज पता था बाबू। तो तीसरा कैसे निकाले हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। आप देखो तीनों निकल गया। अब जिसका मान पूछा उसका फॉर्मूला, तो पूछा हम लोग किसका मान बाबू, साइन ए का, साइन ए का। तो इसका फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब के मान कितना है 15, और कर्ण के मान कितना है बाबू 17। ये हो गया आंसर। अब दूसरा निकालना है सेक ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। आधार के मान देखो कितना है 8, नहीं कर्ण बटा आधार होगा, क्या है देख लो फिर से, कर्ण बटा क्या है बाबू आधार। तो कर्ण कितना है बाबू, कर्ण लाए हैं 17, और कर्ण बटा आधार चाहिए, आधार कितना है बाबू 8। ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल देखते, बोर्ड पर ध्यान दो तुम लोग। सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12 दिया हुआ है। तो बोल दिया आन त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। अन्य मतलब समझते हैं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। तो सेक थीटा, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कितना वो, ये देख रहे हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और बोल रहा है आन त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। यानी देखो बाबू सेक के छोड़ के, सेक के छोड़ के, तो सेक के छोड़ के कौन बचा है, तो ये पांचों बताओ, पांचों बचा हुआ है ने, तो यही पांचों क्या करना है बाबू निकालना है, यही पांचों क्या करना है निकालना है। तो बोर्ड पर ध्यान दो बाबू। तो सबसे पहले जिसका मान दे लें उसका फॉर्मूला लगाइएगा। तो सेक थीटा का मान दे ले बाबू, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलिएगा सर हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखो कर्ण पता आधार पता है, एक चीज गायब नहीं है, और जो गायब रहेगा उसको कैसे निकालते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा,
कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस होगा आधार स्क्वायर। कर्ण के सामने कितना है, तो तेरे का स्क्वायर होगा। लंब बोलिएगा सर लंब तो निकालना है, लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना है बाबू, 12, तो 12 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर लंब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। लंब के मान निकालिएगा ने तो लंब के ढकना है, तो इसको इधर लाइए 169 प्लस में इधर है ना, इधर आए तो क्या होगा माइनस में 144, यानी लंब स्क्वायर में बच गया। अच्छा से लिख दें तो लो लिख देते हैं। अब देखो अलग अलग साइन घटेगा ने तो घट के कितना देगा, तो बोलिएगा सर 25 देगा, और यहाँ हो गया लंब स्क्वायर। अभी भी लंब अकेला नहीं हुआ है, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जब स्क्वायर हटाइएगा ने इधर क्या हो जाएगा रूट में, यानी लंब बराबर 25 के वर्गमूल कितना होगा बाबू, तो बोलिएगा सर 5 हो गया। अब देखो निकालना है अंतरिकोणमितीय अनुपात, यानी बाबू ये सेक को छोड़ करके बात कर रहे हैं, सेक के छोड़कर कौन कौन है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या है बाबू टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कोट थीटा, इन पांचों बचा हुआ है, देख लो। आप ध्यान दो बाबू, बस निकल जाएगा और क्या चीज। अब क्या है, ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है बाबू। तो पहले निकालना है साइन थीटा बाबू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब कितना निकाले हम लोग 5, और कर्ण कितना है बाबू 13, ये हो गया आंसर। और दूसरा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होगा, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है बाबू 13। अब देखो तो सर का टेन थीटा निकालना है, यानी लंब बटा आधार, लंब के मान कितना है 5 और आधार के मान कितना है, तो आधार के मान बोलिएगा सर है 12, हो गया आंसर। और क्या कौशिक थीटा कर्ण बटा क्या है लंब, तो कर्ण बटा लंब है बाबू, तो कर्ण तो 13 है, लंब कितना है 5, ये भी निकल गया। कोट थीटा आधार बटा है लंब, आधार के मान कितना है 12 और लंब के मान बाबू 5। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।